नमस्कार दोस्तों। आज की इस पावल कथा में हम जानेंगे दशा माता की संपूर्ण कहानी। कहा जाता है कि जब मनुष्य के जीवन में अचानक परेशानियां आने लगती हैं, घर की खुशियां कम होने लगती हैं और हर काम बिगड़ने लगता है, तो लोग कहते हैं कि जीवन की दशा बदल गई है। ऐसे समय में दशा माता की पूजा और व्रत करने से जीवन की बुरी दशा दूर होती है और सुख समृद्धि वापस आती है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में महिलाएं बड़ी श्रद्धा से दशा माता का व्रत करती हैं और उनकी कथा सुनती हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं दशा माता की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही समृद्ध राजा और उसकी रानी रहते थे। उनका राज्य धन धान्य से भरा हुआ था और प्रजा भी बहुत सुखी थी। एक दिन रानी महल से बाहर घूमने निकली। रास्ते में उसने देखा कि कुछ स्त्रियां एक पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर रही हैं। वे धागा बांध रही थीं और श्रद्धा से कथा सुन रही थीं। रानी ने उनसे पूछा, तुम लोग किसकी पूजा कर रही हो? स्त्रियों ने कहा, हम दशा माता का व्रत कर रही हैं। माता की कृपा से जीवन की बुरी दशा समाप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। ये सुनकर रानी को हंसी आ गई। उसने अहंकार से कहा, हमारे पास तो पहले ही इतना धन और वैभव है, हमें किसी व्रत की क्या आवश्यकता? रानी ने उस पूजा और धागे का अपमान कर दिया। कहते हैं कि देवी देवताओं का अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता। धीरे धीरे राजा के राज्य की अच्छी दशा बदलने लगी। राज्य में अकाल पड़ गया, फसलें नष्ट होने लगी, खजाना खाली होने लगा। कुछ ही समय में राजा का सारा वैभव समाप्त हो गया। राजा और रानी को अपना महल छोड़ना पड़ा और वे जंगलों में भटकने लगे। कई दिनों तक भटकने के बाद उन्हें एक वृद्धा मिली। वृद्धा ने उनकी दयनीय स्थिति देखकर पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? राजा और रानी ने पूरी कहानी बता दी। वृद्धा ने कहा, तुमने दशा माता का अपमान किया था, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई है। यदि तुम सच्चे मन से माता का व्रत करोगे और उनसे क्षमा मांगोगे तो सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। राजा और रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सच्चे मन से दशा माता का व्रत और पूजा की और माता से क्षमा मांगी। कुछ समय बाद माता की कृपा से उनकी बुरी दशा समाप्त हो गई। राजा को फिर से अपना राज्य और वैभव प्राप्त हो गया। राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। राजा और रानी ने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि सभी लोगों को दशा माता का सम्मान और व्रत करना चाहिए। तभी से ये परंपरा चली आ रही है और लोग श्रद्धा से दशा माता की कथा सुनते और व्रत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी दशा माता की पावन कथा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए और देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। सच्चे मन से की गई भक्ति से जीवन की हर बुरी दशा भी सुधर सकती है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं आपको मिलती रहें। जय दशा माता।